हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 हिंदी स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और यह जो आपका जो टॉपिक होता है पत्र लेखन, यानी कि पत्र से आपके 6 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है। और यदि आप लोग 6 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देख लेना। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको 2 पत्र बताने वाला था, तो 2 पत्र में आप लोग 6 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हो। पहला पत्र इसमें आपका था नियुक्ति आवेदन पत्र, जो कि हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद में फिर हम लोग को इसमें एक और पत्र तैयार करना है। चाहे आप लोग ऋण प्राप्ति आवेदन पत्र तैयार कर लो, या फिर अगर आप लोग पहले से तैयार कर चुके हो अपने नगर की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र, तो उसे भी आप लोग लिख सकते हो। लेकिन इनमें से यानी कि नियुक्ति आवेदन पत्र, ऋण प्राप्ति आवेदन पत्र और लास्ट वाला जो आपका है अपने नगर की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र, इन तीनों में से आपको केवल 2 तैयार करने हैं, क्योंकि यहाँ से आपके 2 पत्र आते हैं, उनमें से आपको एक करना होता है। और 3 आपके 3 टाइप के पत्र आते हैं, और 3 में से यदि आप लोग 2 टाइप का तैयार कर लोगे तो फिर आप लोग का आराम से फंस जाएगा और एक आप लोग आराम से कर पाओगे और 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप लोगों ने अभी तक पत्र में कुछ भी तैयार नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग नियुक्ति आवेदन पत्र तैयार कर लो। उसके बाद में फिर हम लोग इसको तैयार करेंगे आज की वीडियो में, ऋण प्राप्ति आवेदन पत्र। तो नियुक्ति आवेदन पत्र का यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पर जाओ, वीडियो को देखो और साथ ही में नियुक्ति आवेदन पत्र को तैयार करो। और आज की वीडियो में हम लोग ऋण प्राप्ति आवेदन पत्र को तैयार करेंगे। फिर आपका जो 6 नंबर होगा इसमें यानी कि पत्र लेखन के टॉपिक से पूर्ण रूप से पक्का हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। फिर हम लोग ऋण प्राप्ति आवेदन पत्र को देखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हो। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ऋण प्राप्ति आवेदन पत्र। यानी कि जैसा कि मान लीजिए किसी बैंक वगैरह से यदि आपको लोन लेना है किसी भी कारणवश, जैसे कि मान लीजिए कोई भी आप व्यवसाय करना चाहते हो, तो उस लोन के लिए किस प्रकार से आप लोग पत्र लिखोगे वो चीज़ हमको इसमें समझना है। तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आएगा कि किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। भाई क्वेश्चन आपका अलग तरीके से भी आ सकता है कि यहाँ पर मैंने बताया कोई व्यवसाय, यहाँ पर आपका कोई अन्य व्यवसाय लेकर के आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई किराना स्टोर खोलना चाहता है, कोई अन्य व्यवसाय करना चाहता है, कोई पेन की कंपनी लगाना चाहता है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देगा कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ से ऋण प्राप्ति के लिए क्वेश्चन आता है, ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखने के लिए प्रश्न आता है, तो आपको यही चीज पूरी उठा करके उसमें लिख देनी है। आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। थोड़ा सा आप आइडिया लगाओगे, दिमाग लगाओगे, तो आपका ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। तो चलिए समझते हैं इसमें। तो सबसे पहले आप लोग इसकी शुरुआत करोगे इस प्रकार से सेवा में, फिर आप लोग एक लाइन यहाँ पर छोड़ोगे, उस लाइन से नीचे में लिखोगे क्या, प्रबंधक इंडियन बैंक, या फिर किसी अन्य बैंक का नाम लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, या आपकी मर्जी है। आप लोग चाहो तो ये सेम चीज उठाकर लिख सकते हो कि सेवा में प्रबंधक इंडियन बैंक, सिविल लाइंस फैजाबाद, इस प्रकार से आप लोग लिखना चाहो लिख सकते हो। और यहाँ पर यदि आप लोग चाहो तो इंडियन बैंक की जगह कुछ और लिख सकते हो, एड्रेस भी कुछ और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। लेकिन आप लोग सेम चीज लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग लिखोगे सेवा में प्रबंधक इंडियन बैंक, सिविल लाइंस फैजाबाद। आगे आप लोग बताएंगे सब महोदय सविनय निवेदन है कि वर्ष, यहाँ पर कोई भी वर्ष आप लोग डाल सकते हो, 2020 डाल सकते हो, 22 डाल सकते हो, 23 डाल सकते हो, कुछ भी आपकी इच्छा हो डाल सकते हो। कि सविनय निवेदन है कि वर्ष 2000 कुछ कोई भी सन डाल दोगे, मैं अवध विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मतलब कि जो आवेदन करता है उस प्रकार से बता रहा है कि जो आपके वहां पर जो बैंक के प्रबंधक उनसे बोल रहा है कि सविनय निवेदन है कि वर्ष यानी कि इस सन में मैंने अवध विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं पर भी रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। मुझे ज्ञात हुआ है कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक जो है वो बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र, यानी कि जो चीजें इसमें डिटेल लगती हैं वो हमसे भरवा लीजिए और मुझे भी उक्त राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर बता सकते हो, और साथ में आप लोग यहाँ पर दिनांक डाल दोगे, जिस दिन आप लोग पत्र लिख रहे हो उस दिन का भी आप लोग डेट यहाँ पर डाल सकते हो अपने हिसाब से। और फिर इधर आप लोग डालोगे प्रार्थी, और फिर प्रार्थी का नाम जिसमें आप लोग XYZ लिख के छोड़ सकते हो, फिर नीचे आप लोग अयोध्या फैजाबाद इस प्रकार से बता सकते हो। तो बहुत ही सिंपल सा ये आपका होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग बता सकते हो। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि सेवा में प्रबंधक इंडियन बैंक, सिविल लाइंस फैजाबाद। महोदय सविनय निवेदन है कि मैंने वर्ष इतने सन में अवध
विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने के बाद, यानी कि विश्वविद्यालय से बीए मैंने क्या किया है, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने के बाद भी अब तक मुझे कहीं रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है, तो मुझे ज्ञात हुआ कि आपका जो बैंक है वो विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक क्या करता है, बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। तो अतः मैं इस संदर्भ में आपसे बोल रहा हूँ कि आप लोग मुझे भी क्या करो, कह सकते हैं कि ऋण प्राप्त करवाओ, यानी कि जो भी आवश्यक चीजें हों, जो भी डिटेल हो, आप लोग मुझसे भरवा लो और उसके उस संदर्भ में मुझे भी ऋण प्राप्त करने की कृपा करें। तो इस प्रकार से ये आपका जो पूरा क्वेश्चन था कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। और बहुत ही छोटा सा ये था, इसीलिए मैंने सोचा कि जो आपका इसमें जो तीसरा पॉइंट था उसको ना लिखवा करके मैंने सोचा कि ये वाला मैं आपको लेटर बता दूं ताकि आप लोग आसानी से याद भी कर लो और आपके बोर्ड परीक्षा में लिख करके अच्छे नंबर भी ले आओ। क्योंकि मेरा कोशिश यही रहता है कि मैं आपको ईजी तरीके से सारी चीज़ें बताऊं और जो भी चीज़ें आपके लिए आसान हो उन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ पर लेकर के आऊँ, ताकि आप अपने कम समय में अच्छी तैयारी कर पाओ, अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाओ। तो यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप लोग का जो सपोर्ट देखने को मिलता है तो इसी प्रकार के और भी वीडियोस बनाने का मन होता है। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।